नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है और कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि भारत जोड़ो से कांग्रेस पार्टी 2024 के अपनी राजनीतिक सत्ता खंगाल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरप्रीत सैनी जी हैं। सैनी जी, किस प्रकार से देखते हैं, क्या 24 का डंका है? आप मुझे एक बात बताओ। जब कोई व्यक्ति स्टेज से रोकर दिखाता है, कोई नाटक करके दिखाता है, कोई कूड़ा उठाकर दिखाता है, तो क्या वो राजनीति नहीं होती? आप यहाँ पर खड़े हो, क्या ये राजनीति नहीं है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्या ये राजनीति नहीं है? यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम राजनीति को गंदा तो कहते हैं, लेकिन राजनीति को साफ करने के लिए कदम नहीं उठाते। हम कहते हैं राजनीति हो रही है। कौन सी चीज में राजनीति नहीं है? आप कितने की जैकेट खरीदते हो, ये कितने का माइक खरीदा जाएगा, कितने का आपका कैमरा खरीदा जाएगा, ये सब कुछ तो राजनीति तय करती है। तो राजनीति को तय करने में समस्या क्या है? लेकिन बशर्ते देश के निकम्मे नेताओं को हटाकर देश की जनता को आगे आना चाहिए। जब तक देश की जनता का एक एक व्यक्ति, देश का एक एक विद्यार्थी, देश का एक एक स्टूडेंट, देश का एक एक व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, हर कामगार व्यक्ति, हर किसान जब तक आगे आकर राजनीति को तय नहीं करेगा, तब तक इन निकम्मे नेताओं का अत्याचार देश को कौन काबिल कौन सा दिखता है आपको? कौन सा नेता आपको काबिल दिखता है? आज हमारे देश को लोकतंत्र कहते हैं, लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश को कैसे राजतंत्र के तरीके से चलाया जा रहा है, ये सबके सामने है। काबिल नेता तो बहुत है, लेकिन मोदी जी से काबिल कोई नहीं है। देखिए, काबिलियत वो होती है जब राजतंत्र को लोकतंत्र के तरीके से चलाया जाए। राजतंत्र को लोक तरीके से चलाए जाने की अगर मैं बात करूं, तो वो राजतंत्र जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर व्यक्ति फल फूल रहा हो, हर व्यक्ति का रोजगार बढ़ रहा हो, महंगाई की मार ना पड़ रही हो, विदेशों की किसी दूसरे देश का खतरा ना हो, उसे कहा जाता है देश का फलना फूलना। लेकिन जब आप किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर देश को बांटने का प्रयास शुरू कर देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को कुचल के राजतंत्र की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं। और आज देश की जनता बहुत समझदार है। हम किसी को समझा नहीं सकते, हम केवल अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हैं जनता के साथ में, कि जनता इन चीज़ों को समझने का प्रयास करे और जनता आगे आए। हम तैयार हैं मदद करने के लिए। हम आगे। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी या भारत जोड़ने की कोई जरूरत है? देखिए, भारत तो कभी टूटा था भी नहीं और टूट भी नहीं सकता। ऐसे समय के अंदर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, यकीनन राहुल गांधी जी की अपनी छवि का निर्माण हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि राहुल गांधी की छवि ठीक हो जाने से कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है। जनसैलाब आ रहा है सर, आप कहाँ सो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बोला देश के निकम्मे नेता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो जन सैलाब भाजपा दिखाती है, पैसे देकर लोगों को लाया जाता है, उसी तरीके से कांग्रेस भी कर रही है। जितना पैसा भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर खराब किया जा रहा है, मैं उसे खराब कहना खराब ही मानूंगा, क्योंकि उससे बेहतर था कि आप लोगों के बीच में जाकर मिलते। आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, आप अपनी छवि को बना रहे हैं। मिलने के लिए तो जा रहे हैं। नहीं, देखिए, वहाँ पर आम लोग नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस के लोग हैं या वो लोग हैं जिनको पैसे देकर लाया जा रहा है। बहुत कम लोग हैं, 5% कह सकता हूँ कि 100 में से 5 लोग वो हैं जो उम्मीद की किरण लेकर फिर भी जा रहे हैं राहुल गांधी के पास, क्योंकि लोग आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनके घर चल पाने भी संभव नहीं है। और इसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप अखबार उठाकर देख सकते हैं, टीवी में खबर देख सकते हैं, हर रोज़ देश में पूरे परिवार आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ छुपी हुई नहीं है, ये चीज़ें तो जग जाहिर है। लेकिन समस्या क्या है कि नेशनल टीवी जो है, वो एक पुराने समय के अंदर जो राजा महाराजा भान रखा करते थे, उस तरीके से केवल और केवल अपने आकाओं का गुणगान करने में व्यस्त हैं। वो लोग सही मुद्दे को आपके सामने रखने को तैयार नहीं सही है। मुद्दा है क्या फिर? देखिए, सही मुद्दा आज की तारीख के अंदर मैं अगर बात करूं, तो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या देश में कर्जे की समस्या हो चुकी है। और कर्जे की समस्या, ये वो उन लोगों का कर्जा है जिन्होंने किसी को बताया नहीं। जिन्होंने बताया, बड़े 100 व्यापारियों ने बताया, उनका कर्जा माफ हो गया। अब देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, उसमें लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हम वित्त मंत्रालय को भेज चुके हैं। और वो फाइल, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ लेटेस्ट, वो फाइल वित्त मंत्रालय से चल करके अभी आरबीआई के पास पहुँच चुकी है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके भी व्यूअर्स ने अगर अभी तक उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करिए।
क्योंकि उन्हीं लोगों का कर्जा माफ होगा जिनकी सूचना, जिनकी जानकारी सरकार के पास है। जैसे अदानी, जैसे अंबानी या बाकी 100 बड़े घराने जिनका कर्जा माफ हुआ, उनकी जानकारी क्योंकि सरकार के पास थी, इसलिए कर्जा माफ हुआ। और ये बड़ी समस्या है, इसको बड़े गंभीरता से लेना होगा। जिन लोगों के ऊपर आज ये अत्याचार हो रहा है, बैंक के गुंडे जो अत्याचार कर रहे हैं, जिनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं, जिनकी गाड़ियां छीनी जा रही हैं, उनसे पूछ कर देखिए। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, 20,000 तनख्वाह है बंदे की, 18,000 रुपये ब्याज और किस्त में भर रहा है वो व्यक्ति। वो 2,000 रुपये में कैसे जिंदा रहेगा, कैसे अपने बच्चों को भी जिंदा रखेगा? मुक्ति का नहीं लगता कि कर्जा मुक्ति का कोई मुद्दा देश में है, क्योंकि देश में दो अभी के दो मुद्दे हैं लगभग, भारत जोड़ो जैसे पठान, इस प्रकार के मुद्दे हैं बस, और कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, मैंने क्या बोला कि पैसे देकर मुद्दे तो बनाए जाते हैं, और इस चीज़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह माहिर है। अब देखिए, 10-20 करोड़ अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप भी मुद्दा बना लेंगे, एक कुत्ता भी मर जाएगा तो मुद्दा बना लेंगे। अब कल 1 तारीख को जो एक दिल्ली में घटना हुई है, जिस बेटी को गाड़ी के नीचे रौंदते हुए गाड़ी चली गई, लगभग 20 किलोमीटर उस गाड़ी ने खींचा है। ये स्थिति है देश के अंदर। देश के अंदर डर नाम की या कानून नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। जो गरीब तबके का आदिवासी परिवार या तो गरीब तबके के लोग हैं जो राहुल गांधी में अपना नेता देख रहे हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनको आप भाड़े के टट्टू कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो भीड़ कांग्रेस लेकर आ रही है। मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। आम जनता ही तो आ रही है भारत जोड़ो। मैं बता रहा हूँ 5% आम जनता आ रही है। मैंने ये नहीं बोला कि जनता नहीं आ रही है। मैंने आपके सवाल से पहले भी बोला कि 5% जनता आ रही है, लेकिन जो 95% जनता घर पे बैठी है, जो डीमोरलाइज हो रही है, वो जनता आज वोट डालने के लिए घर से बाहर तक नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि वो कांग्रेस को हटाया था। कांग्रेस निकम्मी थी, नकारा थी, 70-75 साल देश को बर्बाद किया था, इसलिए हमने कांग्रेस को हटाया था और मोदी जी को लाए थे। लेकिन अब जितना 75 साल में, 70 साल में कांग्रेस ने बर्बाद किया, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में बर्बाद कर दिया। कह तो रहे ना कि भारत जोड़ो से फिर तो जन सैलाब आ रहा है, ये वोट बैंक में बदलेगा और मोदी जी को फिर से हटा के राहुल गांधी आएंगे। जनता को पागल समझते हो आप? जनता को बेवकूफ समझते हो कि चोर से निकले तो ठग के पास चले गए, ठग से निकले तो फिर चोर के पास चले जाएंगे? राहुल गांधी चोर है। होगा। मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जनता इतनी समझदार है कि अगर उसके घर में कोई चोरी करके लेके चला गया तो वो ठग के पास चली गई, ठग ने उसे ठग लिया, तो अब क्या वो दोबारा से चोर के पास चले जाएंगे? और पता है कि वो व्यक्ति चोर है, नहीं जाएंगे भाई। जनता बहुत समझदार है, जनता को बेवकूफ़ समझना बंद करिए आप। और आप जैसे मीडिया की वजह से आज जनता परेशान हो रही है, तड़फ रही है, और सही मायने के अंदर अपने काबिल नेताओं को ढूंढ रही है कि कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो उनकी आवाज़ को सदन में उठा सके, मजबूती से उठा ढूंढ सके। रहे हैं ना, तभी तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आ रही है। राहुल गांधी में काबिलियत दिख रही है। देखिए, मैंने क्या बोला? 5%। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको बताया कि उसके साथ में केवल और केवल राहुल गांधी जी की इमेज बिल्टअप हो रही है, लेकिन कांग्रेस की नैया उससे पार नहीं होगी, नहीं होगी। और मैं आपको बता देता हूं कि 2024 के अंदर ना तो भाजपा आएगी ना कांग्रेस आएगी। ये देखते हैं, डिपेंड करेगा जनता के ऊपर। केजरीवाल साहब आ रही है। नहीं, अरविंद केजरीवाल को उस रेस में नहीं मान सकते। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जो चीज़ें कर रहे हैं वो नॉन मेच्योर थिंग्स हैं। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक अच्छा विकल्प देश को दे पाएंगे, वो नहीं, संभव नहीं है। नीतीश कुमार नहीं, अभी देखिए, समय दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे वर्किंग चल कुछ रही ही है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जब 2013 में अन्ना आंदोलन हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं था, और 2014 में चुनाव थे, तो 2013 के अंदर भाजपा की लहर नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी आज जैसी आज भाजपा के अगेंस्ट में बन रही है, वैसी ही लगभग कांग्रेस की बन रही थी। लेकिन जब अन्ना आंदोलन हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ इतना तगड़ा माहौल बन गया कि पूरे देश के अंदर भाजपा को बहुमत मिल गया। और अभी आने दीजिए, अभी तो अन्ना आंदोलन फरवरी की बात है, फरवरी में शुरू हुआ था, अभी तो जनवरी चल रहा है, अभी थोड़ा रुकिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने दीजिए, क्या पता उससे बड़ा आंदोलन तैयार हो जाए। गठबंधन की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। महागठबंधन नहीं हो पाएगा, चोर चोर मुसेरे भाई। तो ऐसा कहना कि महागठबंधन बन जाएगा, मैं आज के देश के मौजूदा किसी भी नेता का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूं, देश की जनता में इतने काबिल लोग हैं कि आज भी संसद में बैठे हुए बहुत से सांसदों से काबिल लोग, हमारे देश की जनता रोड पर घूम रही है, काबिल बनने का प्लेटफॉर्म नहीं है, मौका नहीं है। अगर उनको एक बार मौका दे दिया जाए, एक बार उनको चांस दे दिया जाए, तो इनसे बेहतर देश चला के दिखाएंगे। कितने काबिल रहे हैं? असरुद्दीन ओवैसी जी बैरिस्टर है, विदेश से पढ़े हुए हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, वो लोग जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन
हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हमें देश की व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उनका मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ। तो भाई हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप आइए सत्ता संभालिए, आप आइए सत्ता संभालिए, जनता आए सत्ता संभाले, हम मदद करने को तैयार है, हम आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए तैयार है। आप प्लेटफॉर्म पे आकर बैठिए। अगर आपको लगता है कि आप देश चलाने के लिए काबिल हैं, आप देश की सत्ता को संभालना चाहते हैं, आपकी विल है कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप आगे आइए।